साहब श्री हृदयानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। साहब लिखते हैं, हम जीवन भर सुख के साधन जुटाते रहते हैं और सुख भोग नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जैसा कि हमको आपको मालूम है, शिष्य अनुभूति यानी शिष्य की अनुभूति, साहब की जो अपनी अनुभूति है, तो उसको साहब ने लिखा है। हम भी वैसा करते हैं, अपने घर परिवार में भी देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं। लोग सुख के साधन जुटाने में हैरान हैं, परेशान हैं। लेकिन सही अर्थों में यदि हम आप देखें, साधन तो जुटा लिए जाते हैं, क्या आदमी सुख भोग पाता है? नहीं। साधन जुटा लिए, अब उसके रख रखाव की चिंता है, वो खराब ना हो जाए, टूट न जाए, बिगड़ न जाए, कोई ले न ले, बहुत सारी चिंताएं। यानी हम आप साधन जुटाकर भी, साधन उपलब्ध होते हुए भी सही ढंग से सुख भोग नहीं पाते हैं और उन चीजों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? वही साहब समझा रहे हैं कि ये तो गुरु सिखलाते हैं। गुरु भोग और मोक्ष, यानी भोग के बारे में हम आप जान ही रहे हैं, मोक्ष मतलब मोह का क्षय। यानी है तो ठीक है, खो गया, टूट गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, यानी उसे कोई मोह नहीं है, तब भी ठीक, न है तब भी ठीक। हमारा आपका ऐसा मन हो जाए तभी हम आप सुख के साधन को सही अर्थों में भोग सकते हैं। अन्यथा हम आप बेचैनी में साधन जुटाए, जब तक साधन जुटाए बेचैन रहे, फिर जुटा लिया उसके बाद बेचैन है, उसके रख रखाव में, उसके खोने का डर, टूटने का डर, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें। हम आप चर्चाओं में तो मन से सुनते हैं, कहते हैं जीवन जीने की कला गुरु सिखलाते हैं। इसको हम लोग समझें। सबसे पहले तो जीवन जीना, जीवन जीना हम आप जानते हैं, जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीने की कला, यहाँ कला कहाँ से आ गई? कला का माने क्या होता है? कला का माने होता है किसी चीज को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करना, ऐसे ढंग से रखना कि देखने वाले को आकर्षण महसूस, यानी उसकी तरफ खिंचाव। कला की यही परिभाषा की गई है। तो हम आप शिव को गुरु मानने के बाद भी क्या इस ढंग से जी रहे हैं? क्या हमारा आपका जीवन आचरण ऐसा है कि लोग आकर्षित हों? नहीं है ऐसा, कहीं कहीं है, ऐसी बात नहीं है कि सब वैसे ही हैं। कुछ गुरु भाई बहन ऐसे हैं जिनको देख के सोचना पड़ता है, मन आकर्षित होता है कि ये कैसे जी रहे हैं, कैसे इनके जीने का ढंग है, रहने का ढंग है, और लोगों के साथ इनके बात व्यवहार का ढंग है। तो यही बात यहाँ भी है, हम साधन जुटा लेते हैं। अब उन साधनों के साथ कैसे रहना है कि हम आप सुख चैन आराम से रह सकें, ये हमको आपको मालूम नहीं, और बिना गुरु के सानिध्य के ये किसी को मालूम भी नहीं होता है। चर्चाओं में हम आप कहते हैं कि गुरु जीवन जीने की कला सिखलाते हैं, लेकिन हम आप सीखने के लिए भी तैयार नहीं। हम आप साहब से सुने हैं, किताबों में पढ़े हैं कि गुरु भोगाधिपति बनाते हैं, यानी भोग का अधिपति, भोग का राजा, भोग का मालिक हमको आपको बनाते हैं। जीवन जीने की कला सिखलाते हैं, यानी हम आप इस ढंग से जीते हैं कि लोग हमारे आपके जीवन को देख के आकर्षित हों, वाह कितने सुंदर ढंग से जी रहा है। यही बात यहाँ साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो जब गुरु का सानिध्य होगा तब होगा, तब हमको आपको जीवन जीने की कला आएगी,
तब हमको आपको भोग भोगने का ढंग आएगा। बिना सदगुरु के संभव नहीं है। तो किताबों में तो सदगुरु के बारे में लिखा गया, हम यहाँ शिव गुरु की बातें कर रहे हैं। तो बिना हमको अपने गुरु शिव के सानिध्य में गए भोग की सामग्री इकट्ठा कर लेने पर भी भोग नहीं पाएंगे, सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे और न जीवन ही अच्छे ढंग से जी पाएंगे।